भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने कुछ 2-3 वीडियो पहले डाली थी अलग अलग ट्रिक से, है ना। वो आपने देखी होंगी, समझ आया होगा कि किस किस टाइप से हमने क्वेश्चन कराए हैं। जो हम पढ़ा रहा हूँ दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें कई सारी टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं और देखा होगा तुमने, देखा मैंने भी, काफ़ी बच्चों ने देखा, लाइक भी किया। काफ़ी अच्छी ट्रिक थी वो क्वेश्चन निकालने के लिए, है ना। उसी सीरीज़ में अभी 2-3 दिन से हम नहीं डाल पाए वीडियोस, क्लासेज में बिजी रहते पढ़ाने में। अब 2-3 अब लगातार वीडियो डालेंगे और उसी विषय में आज एक और टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं। नंबर सिस्टम की जो ट्रिकें पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें एक और है संख्या पद्धति से आशय क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं इस टाइप से। एसएससी तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, एसएससी सीएचएसएल में भी आए हुए हैं और सीजीएल में भी, प्री में तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो अब की बार दिल्ली पुलिस का जैसे क्वेश्चन पेपर लेगी एसएससी, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से पढ़ना, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी तुम्हारी, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होएगा सारी। पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चनों पे ये पढ़ाता हूँ। संख्या पद्धति में एक रूल होता है डिवाइडेबल का, है ना। कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी ये हमें पढ़ाना है। इसमें तुमने 2 का रूल, 4 के रूल, ये सब रूल पढ़े होंगे। उससे आगे कुछ रूल होते हैं, वो मैं पढ़ाऊँगा तुमको। देखें, ध्यान से देखना। और डिवाइडेबल का रूल है संख्या पद्धति में, पहला टाइप से क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले मैं इसकी थ्योरी पढ़ाता हूँ, पहले इसकी थ्योरी पढ़ाऊँगा और फिर बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। बिल्कुल एक एक बात समझाऊँगा तुम्हें कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। कि विभाज्यता का नियम एक रूल होता है, 3-4 टाइप के रूल हैं, पढ़ाता हूँ। कोई नंबर अगर 2-2 बार आया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, देखो AB, तो ये हमेशा किससे डिवाइडेबल होता है ये पूछा जाता है। ये किससे डिवाइडेबल होता है ये पूछा जाता है। देखो, मान लिया ये संख्या है तुम्हारी 57, ये नंबर है, ये किससे डिवाइडेबल होगा। तो ऐसा लिख दूं मैं, कोई नंबर 65 जो 2-2 बार आता है वो किससे डिवाइडेबल होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। मान लिया मैंने फर्स्ट टाइप है बताया था, पहले मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ और फिर इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये AB लिखा हुआ है, तो ये किससे डिवाइडेबल होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो AB 00 प्लस AB, अगर मैं इसको जोड़ूँ तो ये बन जाएगा, अगर मैं इसको ये जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में से AB कॉमन ले लिया। देखो भाई ध्यान से, तो ये बन गया 100, ये बन गया +1, 100 ये बन गया +1। अब देखो, तो AB ये बन गया 101 और ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। AB भाई कोई भी नंबर हो, वो नंबर हमेशा किससे डिवाइडेबल होगा, 101 से। अगर कोई नंबर ऐसा दिया गया है जो 2-2 से डिवाइडेबल होता है, वो किससे डिवाइडेबल होगा, हमेशा 101 से। वो किससे डिवाइडेबल होगा, 101 से, है ना। कि हो गया क्या कि वो जो 2-2 नंबर की डिजिटें आएंगी वो हमेशा ऐसे लिखी होंगी, AB वो किससे डिवाइडेबल होंगी, 101 से। मतलब ऐसा है ना कि क्वेश्चन अगर ये तुमसे पूछे 57 ये किससे डिवाइडेबल होगा, तो 101 से। 101 से क्या होगा, ये डिवाइडेबल होगा, है ना। समझ पाए इतना। तो अगर कोई नंबर 2-2 डिजिट का आता है तो वो किससे डिवाइडेबल होगा, 101 से होगा, 101 से होगा। इसमें दूसरे टाइप में थोड़ी समझाता हूँ मैं। देखो टाइप सेकंड, अगर कोई नंबर 3-3 बार की डिजिट की रिपीटेशन से बनता है ना। जैसे ऐसे लिखते हैं, यहाँ देखो 567, ये किससे डिवाइडेबल होगा, यानी 3-3 नंबर का अगर क्या हो, रिपीटेशन होए, तो वो किससे डिवाइडेबल होगा, है ना। तो देखो भाई सेकंड टाइप है ना। मैंने एक नंबर ले लिया ABC, ये एक नंबर था ABC, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ABC 000 प्लस ABC, लिख सकते हैं ऐसा, ABC प्लस 000 प्लस ABC। अगर मैं ABC कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये ABC कॉमन लेने के बाद
1000 प्लस 1, है ना। तो ये बना ABC 10001। मतलब ये भाई कि अगर कोई नंबर ABC 2 बार लिखा जाता है और 2 बार से बनता है तो वो हमेशा किससे डिवाइडेबल होगा? 1001 से डिवाइडेबल होगा। 1001 से क्या होगा? डिवाइडेबल होगा। 1000 से डिवाइडेबल मतलब ये तुम्हें पता होगा कि ये भाई 1000 ये होता है 7, 11 और 13। 1001, 7, 11 और 13 का क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। मतलब वो डिजिट 7 से, 11 से और 13 से डिवाइडेबल होगी। यहाँ देखो समझो फिर, अगर कोई नंबर 3 3 की रिपीटेशन से बनता है तो वो किससे डिवाइडेबल होगा? 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। समझ पाए ये बात? मान लिया एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं ऐसा, 6 7 3 6 7 3 673। 673 तो ये भाई किससे डिवाइडेबल होगा? ये 7 से भी होगा, ये 11 से भी होगा, ये 13 से भी होगा। अगर 3 3 नंबर की कोई डिजिट 3 3 नंबरों से बनाई जाती है तो वो किससे डिवाइडेबल होगी? 7 से भी, 13 से भी और 11 से भी डिवाइडेबल होगा। इतना समझ पाए? ये थोड़ी समझ आई होगी तुम्हें। इससे आगे बढ़ता हूँ, तीसरी टाइप समझाता हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन की। अगर ये तो 3 3 डिजिट की किससे होगी? 7, 11, 13 से। एक लिखता हूँ यहाँ थर्ड टाइप नंबर थर्ड। तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा? तीसरा देखो, टाइप थर्ड में देखो भाई, 2 नंबर से अगर किसी की रिपीटेशन आए, कोई नंबर ऐसा है AB, ये नंबर आता है एक AB। 2 नंबर से कोई नंबर 3 वो बने तो उसका कैसे बनाएंगे? देखो ये हमेशा क्या करेंगे, हम इसमें से AB कॉमन ले लेंगे और ये 1 0 1 0 1, है ना। ऐसा बना सकते हैं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँ तो यही आएगा। तो ये जो नंबर है, ये 2 की रिपीटेशन से जो नंबर बनता है वो डिवाइडेबल किससे होगा? 10,101 से डिवाइडेबल होगा। 10,101 से क्या होगा? वो डिवाइडेबल होगा 10,101 से। और हम पढ़े हुए हैं, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा तुमने कि ये हमेशा किसका फैक्टराइजेशन होता है? 10,001 11191। इनकी गुना करो तो ये आएगा, है ना। इनकी गुना करो तो ये आएगा। और ये हमें पता है किसका डिवाइडेशन है और ये भी पता है ना। ये किसका होता है? 7 13 और ये 11 37। 7 11 सॉरी 3 37। ये फैक्टराइजेशन होते हैं इसके। 7 13 7 91 और 37 की 7 के 21 1 3 3 और तो 11, ये इसके फैक्टराइजेशन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ भाई, इसका मतलब ये होता है अगर कोई नंबर 1 1 2 2 डिजिटों के रिपीटेशन से बनता है तो वो भाई किससे डिवाइडेबल होगा? वो होगा 7 से भी, 13 से भी, 3 से भी और 37 से भी। समझ पाए इतनी बात? अगर कोई नंबर 3 3 के रिपीटेशन से बनता है, 3 3 के रिपीटेशन से बनता है तो वो 7 11 और 13 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 2 अंकों के रिपीटेशन से बनता है तो वो 7 13 3 और 37 चारों डिजिट से डिवाइड होगा। अगर कोई 2 2 की रिपीटेशन से बनता है तो वो 101 से डिवाइड होगा। इतनी बात समझ पाए? बिल्कुल आसान है। दोनों टाइप के मैंने तुम्हें क्वेश्चन, तीनों टाइप की थोड़ी समझा दी है। एक टाइप और बचती है, वो भी समझाता हूँ। सारे क्वेश्चन ध्यान से देखते जाओ। फिर इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा कि एसएससी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, कैसे तुम्हें करना होता है। कई बार हमें समझ नहीं आता कैसा होगा, इतना बड़ी डिजिट को हम डिवाइड कैसे कर पाएंगे। तो तुम्हें ध्यान रखना, यहाँ 7 11 13, यहाँ 7 13 37 से। नेक्स्ट टाइप एक और थोड़ी बताता हूँ। चलो तो इसे थोड़ा हटा दूँ मैं यहाँ से। 7 11 13, ये तो तुम्हें पता ही है कि कोई नंबर अगर 101 से डिवाइड होता है तो वो किससे होगा? 7 से, 11 से, 13 से डिवाइड होता है ना। चौथा टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 2 का होगा, 4 4 का, किसी नंबर का रिपीटेशन लिखा जाए और वो 6 बार आता है,
वो 6 बार आता है तो वो किससे डिवाइड होगा। मान लिया एक नंबर जैसे ऐसे लिख दिया 6 6 6 6 6, ये 3 2 5, एक और लिख दिया 6, ये किससे डिवाइड होगा, है ना। तो ये बताते हैं हम किससे डिवाइड होगा। देखो मैं एक नंबर मान लेता हूँ ए, ये 6 बार आया, 6 बार आया। आप ध्यान से देखो ये 6 वाला, ये किससे डिवाइड होगा। तो भैया इसमें हम यहाँ देखो ये 2 रूल वाला भी अप्लाई होता है, इसमें ये 2 नंबर आए ना, इसका रिपीटेशन से 2 का रिपीटेशन भी रूल अप्लाई होता है, इसमें ये 3 वाला भी रूल अप्लाई होता है। तो इसमें 2 संख्याओं वाला, 2 संख्या वाला और 3 संख्या की 3 संख्या की पूर्णावर्ती और 2 संख्या की पूर्णावर्ती वाले दोनों रूल अप्लाई होते हैं। दोनों रूल क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, 2 संख्या और 3 संख्याओं की पूर्णावर्ती वाले दोनों। तो दोनों रूल अप्लाई करें तो ये संख्या हमेशा, ये अंक संख्या 2 और 3 वाले तीनों अप्लाई करें तो भाई 3 से भी डिवाइड होगी, 2 वाले के 3 से भी होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी और 37 से भी होगी। अगर कोई संख्या 6 नंबरों का रिपीटेशन होती है तो वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से सभी से डिवाइड होगी। अगर कोई नंबर 6 अंकों की पूर्णावर्ती से आती है तो वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से और 37 से विभाजित होगी। अगर कोई नंबर 3 नंबरों के रिपीटेशन से आती है तो 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। अगर किसी नंबर का 2 का रिपीटेशन होता है वो तो 3, 13, 7 और 37 से विभाजित होगी। अगर कोई नंबर 2 नंबर का रिपीटेशन होता है तो वो 101 से विभाजित होगी। ये बात समझ पाए, ये थोड़ी थी बिल्कुल आसान। तुम्हें 2-3 बातें ही याद रखनी है कि कौन सी किससे होगी। 1000 वाली 3 का रिपीटेशन 3, 11, 13 से, और ये तो सारों से ही होगा 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से। और ये 2 नंबर वाला 3, 7, इसमें 11 नहीं आता, बस इसमें 11 बढ़ जाता है और 11 वहाँ से जुड़ के आता है। ये थोड़ी समझ पाए तुम, है ना, आसान है। अब मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे होंगे क्वेश्चन। इन्हें हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ रूल यहाँ से। चलो सारे ही हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखें, ये रूल समझ पाए होंगे। 2 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित का नियम तो तुमने पढ़े ही होंगे पहले भी। यहाँ से भी रूल क्वेश्चन आते हैं। अब मैं एक नंबर लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन तुमसे पेपर में ऐसे पूछती है एसएससी, है ना। कैसे आएगा, ये 537 ले लिया, या ये ले लिया एक नंबर, एक और ले लिया ये 537। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं, अगर एक नंबर है ये 537, अगर मैं इसे 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष। हमें बताना शेष कितना बचेगा, शेष फल कितना बचेगा, ठीक है। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि ABC अगर कोई 3 नंबर का रिपीटेशन होता है तो वो 7, 11 और 13 से पूरा डिवाइडेबल होता है। 3 नंबर का जो रिपीटेशन होगा वो किससे, 7, 11 और 13 से रिपीटेशन होगा। तो ये 3 नंबर का ही तो रिपीटेशन है और 7, 11, 13 से पूरा डिवाइड होता है, तो इसका शेषफल इससे पूरा डिवाइड होगा। कितना आएगा, 0। आंसर कुछ नहीं करना भाई। अगर 3 नंबर का रिपीटेशन है और 6 डिजिट से कोई नंबर बनता है तो उसका क्या होगा, शेषफल 0। वो तो पूरा डिविडेशन होगा। समझ पाए, चलो, है ना, आसान था बिल्कुल। उसके बाद एसएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने कि एक इसे 37, 5, 3, 7, एक 5 और लगा दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बताओ, शेषफल कितना आएगा, शेषफल, ठीक है। शेषफल कितना आएगा, तो यहाँ से आसान है। एक चीज़ समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखो, मैंने एक नंबर ले लिया 245, इसको भाग लगाते हैं 6 से, तो 6 चौक 24, ये बचा ना 5, ये 5 क्या बचा, शेष बच गया। तो जो नंबर बचता है वही शेष आ जाता है। इतनी बात समझ पाए होंगे। जो नंबर बचता है वो क्या आ जाता है, शेष आ जाता है। 6 चौक 24, 5 शेष बचता है। जितनी यूनिटें बची वो, क्योंकि इससे अब भाग नहीं होगा इससे, तो यही क्या आ जाता है, नंबर बचता है वही शेष आ जाता है। अब इसमें चलते हैं।
अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 3 का रिपीटेशन होता है तो वो 6 नंबर तक की डिजिट बनाता है और 6 नंबर की डिजिट तक का वो उसका रिमाइंडर 0 बचता है, वो पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ तक की डिजिट है तो इससे पूरी विभाजित होगी, तो बचा कितना 5 आंसर आ गया, 5 ही शेषफल बचेगा। समझ पाए? बिल्कुल आसान है। कितना समझ पाए? एक कि अगर रिमाइंडर ये बचता है तो वो ही आंसर होगा। क्लियर? चलो एक और लिख दूं। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ क्वेश्चन, ये फर्स्ट डाल लो, ये सेकंड, ये थर्ड। अगर 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 और चलो 5 3 5 7 3 लिख लेता हूँ, 5 7 और चलो यहाँ तक एक नंबर डाल लिया मैंने, और इसको डिवाइड करना है 13 से। अब हमें पता है कि अगर किसी नंबर की रिपीटेशन बार बार आती है 6 नंबरों तक तो उसका रिमाइंडर 0 बचता है। तो यहाँ 3 3 6 3 12 तक तो ये पूरा डिवाइड होगा, है ना। और जो शेष बचता है वही रिमाइंडर होता है 57, लेकिन 57 तो पूरा 13 से डिवाइडेबल है, तो ये पूरा तो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करो, 13 चौका 52, 4 अब डिवाइड नहीं होगा, ये शेष बच गया। समझ पाए? जितनी डाटा शेष बचता है फिर उनको बता दो, क्योंकि अगर 3 नंबरों का रिपीटेशन होता है तो 6 के बाद या 6 का गुणज सारा क्या होता है, डिवाइडेबल हो जाता है, 0 0 आता है ना। कितना सही है? 5 शेष बचता है, सॉरी 5 शेष बचता है, 5 कटेगा नहीं, 13 चौका 52, 57 से कट गया। समझ पाए इतना कि जितनी संख्याएं बचती हैं उनको भाग लगा दो और वो आंसर आता है। अब एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जैसे एसएससी क्वेश्चन पूछती है, इसे हटा देता हूं। बड़ा आसान है भाई, ज़्यादा टफ नहीं है। एक नंबर लिखता हूं मैं, 537 अप टू 98 डिजिट, 537 98 डिजिट डिवाइडेबल बाई 13 से अगर इसे भाग किया जाए तो हमें शेष बताना है, शेषफल कितना बचेगा। कि अगर ये नंबर बनाते हैं हम 537 और इसकी हम ऐसे 98 डिजिटें लिखते हैं, तो हमें बताना अगर 13 से मैं इसे डिवाइड करूं तो इसका कितना आंसर, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, ये हमें बताना है। देखो ध्यान से। तो भाई हम पढ़ के आए हैं कि ए बी सी 6 नंबर की अगर कोई डिजिट है वो 13 से, 11 से और 7 से पूरी डिवाइडेबल है, 3 का रिपीटेशन और 6 तक जाती है। तो ये 98 डिजिटें हैं, तो 98 डिजिटें 6 तक तो यहाँ कटेंगी, तो 6 के पेयर से देख लेते हैं हम कितनी बार डिजिटें कटेंगी। 6 से लगाओ, 6 3 कितना बता 8 और 6 36, 2 शेष बचा। इसका मतलब ये हुआ 2 शेष बचा कि लास्ट में हमें 2 डिजिटें शेष बचनी है। लास्ट में कितनी बचनी है? 2 डिजिटें कौन सी हुई? 53, ये बचेगा 53, है ना। और 53 से हमें रिमाइंडर निकालना है, 13 से भाग लगाना है, 13 चौका 52, 1 शेष बच गया, यही हमारा आंसर है। बताओ समझ पाए हाँ या ना, है ना। समझ पाए होंगे कि जितनी लास्ट में शेष बचेंगी, 6 के पेयर बना लिए, क्योंकि हमें पता है कि 6 के बाद क्या बनना है, वो संख्या डिवाइडेबल होती है जो 3 के पेयर से बनती है। तो समझ पाए होंगे, है ना। एक और लिखता हूँ ऐसा क्वेश्चन, तुम खुद से करना। एक क्वेश्चन है 687 अप टू ऐसे 6 डिजिटें हैं और 121 डिजिटें हैं। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं तो हमें शेष बताना है, शेषफल कितना बचेगा। ये है 687 ऐसी डिजिटें 121 लिखी हैं, तो हमें बताना कि हमारा शेष कितना बचेगा। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 13 से डिवाइड है। और हम पढ़ के आए हैं कि 3 का अगर रिपीटेशन होता है तो वो नंबर 6 डिजिटों तक का उसका शेषफल 0 बचता है। और देखेंगे जितनी 121 से ज़्यादा डिजिटें बनेंगी वही आंसर आने वाला है। देखो भाई बड़ा आसान। तो 121 6 के बार में पेयर बनाए, 121 कितना आ जाएगा 1 2 1,
6 से भाग लगाओ, 6 दूनी 12, 1 शेष बचा, मतलब 1 डिजिट बचेगी, 1 डिजिट मतलब 6 ही शेष हो गया आंसर, क्योंकि 6 को 13 से भाग नहीं कर सकते। ये ही हमारा क्या होगा आंसर। देखो भाई, अगर तुम समझ पाए ना तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है। हमें ये समझना है कि 121 डिजिटें लिखती हैं ये, और 6 के पेयर के बाद वही नंबर आ जाता है। तो हमने देख लिया कि 6 से कितने पेयर बनेंगे, 1 शेष बचेगा, यानी लास्ट में 1 डिजिट बचती होगी, और उसको ही हमने देख लिया, वो 6 वही क्या हो गया। समझ पाए क्वेश्चन, डिवाइडेबल का रूल। अब तक के क्वेश्चन जो तुमने सीखे, अब देखो ये क्वेश्चन लिखे हैं एसएससी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 6 अंकों वाली एक संख्या, 6 अंकों वाली एक संख्या मान लिया कितनी है 749XYZ, यदि 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित हो तो x + y + z का मान बताएं। ये क्वेश्चन है ना, कि 6 अंकों वाली एक संख्या 479XYZ यदि 7, 11, 13 से विभाजित हो तो हमें x + y + z का मान बताना था। अब देखो हमने पढ़ा भाई कि अगर ए बी सी ये कोई नंबर है और इसका रिपीटेशन 6 नंबर तक जाता है तो ये 11, 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। बस हो गया आंसर। संख्या दी गई है तुम्हें 479XYZ। अगर ये 7 से 11 से विभाजित होती है, 7 से या 11 से या 13 से पूर्णतः विभाजित है तो खुद ही बताओ XYZ की वैल्यू क्या होगी। XYZ की तो भाई ये वैल्यू यही होगी 479। ये मान लिया x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, तो मान रख दो इनका 7। हमें बताना x + y + z, x + 4 + 7 11 + 9 कितना आया 20 आंसर। समझ पाए कितना आसान से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें रूल पता हो कि अगर 3 नंबर का रिपीटेशन होता है तो वो संख्या किससे 7 से 11 से और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी, ये भी एसएससी ने पूछा हुआ था कि एक नंबर है 2 से स्टार्ट होता है और पी बीच में काफ़ी सारे पी डिजिटें हैं, कुछ भी हो सकता है पी का मान 1 2 3 4 है ना, और ये 99 डिजिटें हैं। ये कितनी है 99 डिजिटें, यानी 2 वाली ये और P वाली ये सारी मिलाकर कितनी है 99 डिजिटें हैं। अगर ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 से डिवाइड किया जाए, ऐसा लिख देता हूँ मैं, 11 से पूर्णतः विभाजित है। यदि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हैं तो P की वैल्यू बतानी, हमें P का मान कितना है ये तब विभाजित होगा, है ना। तो देखो ये इसी रूल से हो जाएगा भाई, इसी रूल से हो जाएगा। ये पहली संख्या भी तुम्हारी 2 है और लास्ट वाली संख्या भी 2 है, तो पी पता नहीं हो गया कितनी नंबर है, तो इन दोनों को हटा देता हूँ मैं। ये टोटल 99 नंबर हैं, तो इन दोनों को हटा दिया, पहले को और 2 को, तो बीच में P की नंबर हो गए ना, वो 97 P बचे होंगे, है ना। टोटल कितने थे 99, और 99 से पहला और अंतिम हटा दिया तो कितने बचे 97। अब 97 का हमें ये पता है भाई कि अगर कोई नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित तब होगा, 7 से 11 से और 13 से पूर्णतः विभाजित तब होगा जब वो 6 के पेयर बनाता जाएगा। तो मैं 6 के पेयर बना के देख लेता हूँ कितनी डिजिटें बचती हैं। 6 से भाग लगा दिया, 6 एकन 6 3 7 6 6 36, 1 शेष बच गया। कितना बच गया 1 शेष, यानी कोई भी नंबर आ रहा होगा पी सेम वो 6 बार जा रहा होगा, तो 6 बार से पूरा डिवाइड होकर कितना बचता है 1 शेष बचता है। 1 बचता है तो करीबन हमें ऐसे लिख सकता हूं, इसमें वो P बचा होगा 2P2, ये नंबर बचा और ये 11 से डिवाइड करना है। अब 11 से डिवाइड करना है तो यहाँ P की वैल्यू इस ऑप्शन में क्या रखनी होगी, तो P की वैल्यू ऑप्शन से उठाओ, अगर मैं 2 रखूं तो डिवाइड नहीं होता, 11 दूनी 22, 2 शेष बचेगा, तो P की वैल्यू कितनी है 4। देखो P की वैल्यू कितनी है 4, 2 4 2 भाग लगा दो 11 से, पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो P की वैल्यू कितनी है 4। समझ पाए नहीं समझ पाए, देखो P
लास्ट में भी 2 है, बीच में कुछ पी कुछ भी नंबर हो सकता है, 6 6 5 5 4 4, तो 4 4 होगा। 99 डिजिट हैं, तो पूर्णतः विभाजित का हमें रूल लगाना है कि 11 से वही नंबर पूर्णतः विभाजित होगा जो 6 6 की रिपीटेशन के बाद आता है। तो 6 6 से मैंने 97 बचे होंगे, 2 बाद के हटा लिए, कितना बचा 37 भाग 1 शेष 16, 1 शेष बचता, तो बीच में p बचा 1। b की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जो यहाँ रखने से कट जाए, तो p की वैल्यू 4 रखने से पूरा कट जाता है, तो वो कितना है 22। तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, p की वैल्यू 4 है। समझ पाए? जितनी थोड़ी क्वेश्चन कराए, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी हैं, और करा दूंगा, है ना। ध्यान से देखो, समझ पाए। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर देना। थैंक यू।